सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। आज है गाइस 7 अक्टूबर और अभी समय हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये 3 मिनट का चार्ट है। तो आप देखोगे कि इसी एरिया से 25,100 से बाई इनिशिएट हुआ था और आज उसी एरिया के आसपास खुला है। तो इतना जल्दी ये सेल ऑफ नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा मे बी ऊपर जाएगा। यहाँ पे ट्राई करेंगे, वापस से उठाने का कोशिश करेंगे, बट अगर फेल हुआ तो फिर नीचे आ सकता है। सो गाइस, आज का प्लानिंग सेल ऑन राइस का है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पे सेल करेंगे, बट अगर कुछ अच्छा सा बुलिश पैटर्न बनता है तो थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। वो भी फिक्स टारगेट 1:2 पे निकलेंगे, लेकिन डाउन साइड में थोड़ा सा ट्रेल करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, दिक्कत ये हो रहा है यहाँ पे कि निफ्टी जो है अपने नीचे के साइड पे आता जा रहा है, बट कॉल में कहीं ना कहीं एक बाइंग दिख रही है। कॉल में देखोगे तो रिवर्सल जो है पूरा ही रिवर्स हो चुका है मार्केट यहाँ पे, जबकि निफ्टी जो है अभी पूरा रिवर्स भी नहीं हुआ है। कॉल में थोड़ा फास्ट बाइंग हो रहा है और पुट में भी पूरा रिवर्सल आ चुका है। तो चलो कॉल साइड एक प्लान करेंगे हम लोग। अगर कॉल में यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है, बट निफ्टी थोड़ा सा बेयरिश है अभी भी, तो निफ्टी थोड़ा सा, बट कॉल साइड थोड़ा सा पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से मॉर्निंग में एक बाई स्विंग दे सकता है, तो मॉर्निंग के बाई स्विंग को प्लान करते हुए, बट एक रेड कैंडल बना के अगर ऊपर निकलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट निफ्टी में देखो एक प्रॉब्लम है, निफ्टी जो है अपने डे हाई का रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। चलो यहाँ पे बाई कर लिया गया, दिस इज द फर्स्ट ट्रेड और हम लोग का टारगेट यहाँ पे 1:2 यहाँ पे देखो, इसलिए लिया है ट्रेड को कि कम से कम यहाँ तक तो आ ही सकता है। इसका जो डे हाई है उसको ब्रेक करने का कोशिश से करेगा, नो डाउट। और हम लोग का स्टॉप लॉस जो है यहीं पे बनेगा 50 क्वांटिटी। नीचे से कहीं रिजेक्शन ले चुका है और मेरा कम से कम पॉसिबिलिटी ये है कि इस अपने हाइक को ब्रेक करने का एक बार कोशिश जरूर करेगा। अगर ये स्ट्रगल करने लग जाता है गाइस, तब तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर के साइड वैसे भी प्लान नहीं था। ये स्ट्रगल करने लग रहा है गाइस, यहाँ पे फास्ट बाइंग आना चाहिए था। अगर ये स्ट्रगल करने लगेगा तो गाइस दिक्कत हो जाएगा। नहीं, इसका स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा गाइस। इसका स्ट्रक्चर जो है इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया 1 मिनट में, पूरा ही रिवर्स होने लग रहा है गाइस। 511 के आसपास आ गया है। ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट द लॉस। यहाँ पे लॉस एक्सेप्ट करते हैं। इस ट्रेड में लॉस हुआ है गाइस, 556 पे पहुंच चुके हैं। सो गाइस, कहीं ना कहीं मार्केट आज वोलेटाइल होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। 25,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा सेल मिलेगा। अब इसका ही वेट करेंगे गाइस, नहीं तो आज ट्रेड, नहीं तो सेकंड हाफ में फिर ट्राई करेंगे। सो गाइस, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे आया हुआ है, 51,500 के आसपास। 51,500 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो आराम से 51,000 की तरफ बढ़ सकता है। और इसका अगर डेली चार्ट हम लोग देखेंगे तो काफ़ी बेयरिश भी दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे दिख पा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 51,000 ब्रेक करता है तो आराम से इसका लो जो है 51,300 के आसपास, और उससे भी नीचे चलेंगे तो 51,000 यहाँ पे है, वहाँ तक आ सकता है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में एक लंबा सा ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन गाइस, लगातार गिरता जा रहा है और 51,500 के आसपास बेस बना रहा है। तो जब तक इसको ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करेगा तो फिर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। कुछ ऐसा प्लानिंग होगी कि इसको ब्रेक कर दे, हल्का सा पुल बैक ले, या फिर रीटेस्ट करे फिर नीचे की तरफ निकले। सो निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है, 25,000 का लेवल है तो वो ब्रेक हो सकता है। 222। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्लानिंग करके चलेंगे। 30 क्वांटिटी बाय कर लिया है। ठीक है, सेकंड ट्रेड होगा गाइस, और ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करते करते कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए यहाँ पे। बस ये लो ब्रेक कर जाए, एक बार ये लो ब्रेक करेगा इसका 51,346, फिर तो गाइज ये निकल जाएगा 51,000 के लिए। और हम लोग अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे हैं, आप देख पाओगे यहाँ पे, यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस है, बट थोड़ा सा ज़्यादा देंगे आज। यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ तक वेट करेंगे, क्योंकि हर दिन ऐसा हो रहा है कि स्टॉप लॉस आके ले जा रहा है मिरर। निफ्टी भी 25,000 के आसपास जा रहा है गाइज, बट वही दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। 51,500 जो है, ये जो लेवल के नीचे चल रहा है, तो थोड़ा देर अगर होल्ड कर लेता है, 51,500 का स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर यहाँ पे होल्ड कर लेता है फिर तो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर होल्ड नहीं करता है, ब्रेक करता है, तो बहुत फास्ट यहाँ पे मूव आएगा पुट में, बहुत फास्ट, और वो आता हुआ दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हो। बस गिरने की देरी है, एक बार गिरेगा फिर काम हो जाएगा अपना। 51,500 के नीचे अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देता है, 18 सेकंड और है, फिर तो अगर डे लो ब्रेक होता है 51,300 के आसपास, फिर तो बहुत आराम से नीचे आ जाएगा। बस प्रॉब्लम इतना है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे, तो इस जोन पे आकर थोड़ा सा समय बिताकर नीचे जाता है तो ही फिर हो पाएगा कुछ। निफ्टी में भी वीकनेस है गाइस, निफ्टी भी 25,000 के आसपास है। आज इस लेवल को तोड़वाने का कोशिश तो होगा पक्का। चलो, इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, तो रीटेस्ट इज नॉट एन इशू गाइस। 51,500 का यहाँ पे रीटेस्ट करने जा रहा है, रीटेस्ट करके बस एक नेगेटिव कैंडल में क्लोज हो, फिर कंटिन्यू कर जाए बस। फिर से वापस से 516 पहुंच गया गाइस, दिस इज नॉट अ गुड साइन। 28 सेकंड और है, अगर ऊपर निकल जाएगा तो मेरा लॉस बड़ा हो जाएगा। 600 का लॉस हो चुका है यहाँ पे। हम लोग जनरली 500 का लॉस लेते हैं, बट वही है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाता है। बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं इस कैंडल में। अगर एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है 14 सेकंड में यहीं पे, तब तो हम निकल लेंगे।
और अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तब बने रहेंगे, ठीक है। 502, 551, 500 के आसपास चल रहा है, 515 के आसपास हम लोग चल रहे हैं गाइज यहाँ पे। और ये अच्छा सा एक रिजेक्शन कैंडल तो दिखा रहा है, पुट में भी बाइंग यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। बस एक कंटिन्यू हो जाए फिर तो इसको जो ट्रेल करेंगे हम लोग गाइज आज, बस एक बार मौका दे दे ट्रेल करने का पॉजिटिव साइड में, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा के फुल डे ट्रेल, लेकिन वो मौका तो दे एटलीस्ट। और ऊपर में एक स्ट्रगल यहाँ पे दिख रहा है गाइस, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंडल नहीं बन रहा ऊपर में, स्ट्रॉन्ग कैंडल, कहीं ना कहीं बेयरिश कैंडल ही बन रहा है यहाँ पे। तो अगर ये फ्लो में कंटिन्यू हो जाता है तब तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग का लॉस जो है बढ़ता जा रहा है, 600-700 के आसपास आ गया। 51,500 के ऊपर चला गया गाइज, 51,550 चला गया है। 51,500 के नीचे आएगा तो ही कुछ हो पाएगा ना, निकाल देते हैं गाइस। ये ट्रेड भी हमारा लॉस हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क जो है वैसे तो 500 का होना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले लिया था 1000 रुपये का, आई गेस कुछ ज़्यादा ही चला गया। 1100-1200 का यहाँ पे लॉस चला गया। हम लोग का रिस्क वैसे 500 पर ट्रेड में होता है गाइस, बट यहाँ पे कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा था और लगातार 3-4 दिन से आप देखोगे कि स्टॉप लॉस लेके जो है टारगेट दे रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे की तरफ निकल जाता, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे थे, बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज यहाँ पे एक लास्ट ट्रेड लिया है, क्योंकि मार्केट जो है अगेन ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रहा है, 25,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा गाइज वही है, कहीं ना कहीं जो आज का बायस है वही है कि इस लेवल को टूटना तो है, और टूटेगा तो अच्छा खासा नीचे आ सकता है, 24-25-800 के आसपास आ सकता है। बट वही है कि यहाँ पे आकर एक सपोर्ट बनाया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रिवर्सल हुआ है। तो इस रिवर्सल का कंटिन्यूएशन हो सकता है, उसके बेसिस पे एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रेड बनाया है पुट साइड में, आप देख सकते हो। ये तीसरा ट्रेड है गाइस, और ये आखिरी ट्रेड होगा आज का। यहाँ पे 75 क्वांटिटी के हिसाब से हमने लिया है गाइस, और ये रहेगा स्टॉप लॉस। अगर ये फ्लो में निकल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था गाइस, तुरंत निकलना चाहिए इसको। अगर स्ट्रगल कर रहा है तो दिक्कत कर देगा इसको। फ्लो में बहुत फास्ट निकलना चाहिए। यहाँ पे पॉज कैंडल भी आ गया, ठीक है। अब 25,000 का लेवल तुरंत टच होना चाहिए गाइस, ये इतना स्लो नहीं निकलना चाहिए, इसको तुरंत निकलना चाहिए, और 25,000 का लेवल तुरंत इसको टच करवाना चाहिए, कहीं वॉलेटिलिटी में ये भी स्टॉप लॉस ना ले जाए। ये यहाँ पे पॉज कैंडल बनाया, पॉज कैंडल एक अच्छा कैंडल है, बट इसको तुरंत 25,000 की तरफ बढ़ना चाहिए था। मेरा गाइस कन्विक्शन जो है इस कैंडल से बना कि ये जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल है, मतलब ऊपर गया बट ऊपर से कंप्लीट सेल ऑफ, बट एक कंटिन्यूएशन फास्ट आना चाहिए, बट पता नहीं यहाँ पे वक्त क्यों ले रहा है इसको। वक्त गाइज यहाँ पे स्ट्रगल करने लग रहा है, इस ट्रेड को कभी और लेंगे, अभी इसको निकाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 25,000 के आसपास आने देते हैं, फिर एक तीसरा ट्रेड ट्राई करेंगे। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट हटा दिया है वहीं पे। टेंशन ये था गाइज कि 25,000 ब्रेक करेगा, ऊपर गया, एक अच्छा सा सेल कैंडल आया, यहाँ पे वेट करा, फिर वापस से पूरा रिवर्सल मार रहा है, यानी काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो रहा है, कॉल में भी पुट साइड भी। गाइज यहाँ पे 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड लिए हैं, और फ्लो में अगर कुछ मिलता है तो निकल लेंगे, नहीं तो फिर फास्ट निकल लेंगे यहाँ से, ठीक है। गाइज इसमें लॉस नहीं सहने वाले, कम से कम कुछ पॉइंट्स तो लेकर ही निकलेंगे, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, दो ही चीज़ हो सकता है। 1400 ओके, चलो हम निकल रहे हैं गाइज यहाँ पे। तो हम लोग 1000 पे निकल गए गाइज, हालांकि। सो गाइज अगेन यहाँ पे अर्ली एग्जिट है, बहुत अच्छे से जा रहा है, और नीचे गिर सकता है निफ्टी। आप 3 मिनट के कैंडल पे देखोगे तो निफ्टी में फ्लो तो आना है, और निफ्टी और गिर सकता है गाइज। सो गाइज ये मेरा तीसरा ट्रेड था, जैसा कि हमने बताया था कि एक लास्ट ट्रेड लेंगे, क्योंकि मेरा एक जो बायस है कि नीचे 25,000 ब्रेक कर सकता है। तो 25,000 गाइज यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप देख पा रहे होगे 25,000 एक अच्छे से ब्रेक हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट किया, जो मेरा जो हम लोगों का जो एनालिसिस होता है कि ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे। हालांकि एंट्री मेरा सही नहीं था, रीटेस्ट करने के बाद गाइस 1 मिनट के चार्ट पे अगर देखें तो मेरा एंट्री इस कैंडल के आसपास होना चाहिए था, और ये कैंडल हमारा ये कैंडल है, ये वाला कैंडल है। तो ये छोटे से कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेते तो बहुत अच्छा मूव मिलता। ये आपको मिल जाता यहाँ पे कम से कम तो 40 पॉइंट मिल जाता, तो 40 पॉइंट, और अगर 100 क्वांटिटी भी था तो यहाँ पे 4,000 आराम से आ जाता। बट वही है कि थोड़ा थोड़ा भी लर्निंग चल रहा है गाइस। तो 25,000 को ब्रेक करा, ये बार बार हम लोग सीख रहे हैं यही कंसेप्ट कि जब मेन लेवल जब ब्रेक करता है, 25,000 को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद तुरंत नहीं घुसना है। अगर तुरंत घुसेंगे तो देखो यहाँ पे अगर घुस जाते ब्रेक पे, जैसे ये कैंडल ब्रेक किया 10:38 वाला कैंडल, ये कैंडल ये बड़ा वाला कैंडल है, अगर इसी कैंडल में घुसते तो क्या होता, पहले स्टॉप लॉस लेता फिर कंटिन्यू करता। इसलिए हमेशा क्या करेंगे, जब ब्रेक करेगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट को वेट करेंगे। रिटेस्ट जैसे ही करके कन्फर्म होता है और कोई बेरिश कैंडल दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिखा है, तो ये कैंडल का लो ब्रेक पे एंट्री था और स्लाइड कर जाता मार्केट फास्ट, लैंडस्लाइड वहाँ होता है। तो ये कैंडल था। तो अभी हम लोग का लर्निंग इस ट्रेड से यही मिला कि यहाँ पे अगर एंट्री बनाते और 100 क्वांटिटी लेते, और 3 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो अभी वीकनेस तो है ही, फ्री फॉल है, नीचे में कुछ भी नहीं है। डेली चार्ट पे देखोगे तो आराम से गिर सकता है मार्केट, इसको उठाने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग का लॉस जो डेली का 1000 होता है वो विद इन लिमिट आ गया है, 1000 ही जाने वाला है, 100-150 ब्रोकरेज जाएगा। अब गाइस हम लोग किल स्विच दबाएंगे गिरता हुआ। हम लोग 205 पे निकल गए थे, अभी 224 चल रहा है, तो यहाँ पे
कोई नहीं, ये तो गिरता जाएगा। अभी कन्विक्शन उतना डेवलप नहीं हो पाता है कि ट्रेल करो, पेशेंस रखो। और आज लॉस में भी थे, तो अगर शुरुआती का लॉस नहीं होता, आपको मॉर्निंग में भी बताया था स्टार्ट में कि हम लंबा ट्रेल करने वाले हैं, लेकिन वही है कि दो लॉस के बाद ये ट्रेड मिला, तो वहाँ पे ट्रेल करने में पेशेंस नहीं होता है। अगर पहला ट्रेड मिलता तो पक्का इसको ट्रेल करते, लो पे रख देते यहाँ पे, इसके लो पे रखते, जाने देते, फिर बनता, फिर इसके लो पे रखते। मनी में जाएंगे गाइज, मनी में हम लोग जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस 23,790 था, 23,790। आज का जो ट्रेडिंग था, पहला 50 क्वांटिटी, तो सेकंड ट्रेड में गाइज वैसे तो लॉस 1155 हुआ था, बट एक बीच में जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाला ट्रेड था उसको भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं था, ठीक है। और आखिरी में रनिंग प्रॉफिट है 907 माइनस 907, तो इसमें क्या बना, 1010 रुपया बना, है ना। तो इसमें 1:2 हम लोगों को गाइज मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग यहाँ पे समाप्त हुआ। हम लोग अगले दिन का कर लेते हैं। तो अब होगा गाइज 8 अक्टूबर, और ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा कल देखेंगे। डे होगा 49, हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो ये 222-23 के आसपास चल रहा है। इसका अगर आपको ट्रेड दिखाएं दोबारा से, तो हम लोग का एंट्री सही था। यहाँ पे देख पाओगे कि मार्केट जो है वीकनेस तो है, और यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे फिर एक इसके हाई ब्रेक पे एक ट्रेड बनता है, बट हम लोग अब ले नहीं सकते। फिर एक बार और इसको एक्टिवेट, किल स्विच, फिर डीएक्टिवेट हो गया गाइज, ये कंप्लीट। तो आज का गाइज अगर लर्निंग आप मेरे से पूछोगे, तो आज का गाइज लर्निंग यही है कि हम लोग मॉर्निंग के वॉलेटिलिटी में फंस गए। थोड़ा सा अपने लेवल का वेट करते, अगर अपने लेवल का वेट करते गाइज यहाँ पे, तो आराम से दिख रहा है कि ये जो कैंडल है, ये बीरिश कैंडल है। इस कैंडल पे अगर एंट्री बनाते पुट साइड, तो क्या आराम से 1:2 नहीं मिलता क्या? इस कैंडल में ऊपर नहीं जा पा रहा है, और इसके लो ब्रेक पे एंट्री दे देगा। तो ये कैंडल सही था। उसके बाद एक ये कैंडल जो है 25,000 का हालांकि ऊपर है, तो बट ये क्विक स्कैल्प के लिए सही रहेगा, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे करना सही होगा। आप देखोगे इस कैंडल पे गौर करना, जो मैंने एरो मार्क करा है पुट में, ये वाला कैंडल जो है, दिस कैंडल इज दिस कैंडल, ये लाल वाला कैंडल। तो क्या इसका लो ब्रेक हुआ है? नहीं। अगर यहाँ पे भी इस कैंडल के बाद एंट्री करते, परफेक्ट एंट्री मिलता। चलो ये कैंडल भी मिस हो गया, तो हम लोग अब इस कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि 25,000 का लेवल ब्रेक करेगा, पहले इसको रिटेस्ट करने देंगे। एक कैंडल देखो, ये मस्त कैंडल है, मार्केट रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, नेगेटिव क्लोजिंग देने के बाद एक कंटिन्यू कर गया। तो ये जो कैंडल है, ये बेस्ट कैंडल है, ये वाला कैंडल, दिस कैंडल इज बेस्ट कैंडल। अगर यहाँ पे भी आप एंट्री हम लोग प्लान करते, तो आराम से 1:3.7 और थोड़ा सा वेट कर लो, 1:4.6 और 1:5 के आसपास से देने लग रहा है। तो ये होता है सही एंट्री। हम लोग 2 ट्रेड यहाँ पे लेते, एक ट्रेड यहाँ ले लेते और बने रहते, और जैसे ही यहाँ पे आता दूसरा ट्रेड भी एंट्री मार लेते यहाँ पे, तो दोनों ट्रेड में मिल जाता, काम खत्म। तीसरे ट्रेड का वेट करते। हम लोग किए क्या, हम लोग के साथ प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग इस वॉलेटिलिटी में 2 ट्रेड ले लिए। एक तो शायद से यहाँ पे लिए थे कि मार्केट ऊपर निकल सकता है, तो पहला मिस्टेक हो गया कि आप एक एंट्री यहाँ पे लिए, दूसरी एंट्री शायद से बैंक निफ्टी में कहीं ले लिया था, पुट साइड में लिया था, एक वो भी मिस्टेक था। और अभी देखो बैंक निफ्टी बहुत प्यार से नीचे गिर रहा है। सो एज एक्सपेक्टेड गाइस, मार्केट गिरा जरूर, बट हम लोगों का टाइमिंग गड़बड़ हो गया, टाइमिंग पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये इस पे भी नहीं हो पाया, तो ये कैंडल है, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है, 2-3 कैंडल का पॉज ले लिया, तो गिरते हुए मार्केट में पॉज ले लिया। पॉज लेने के बाद 900 के आसपास से आपको देख पा रहा होगा, 900 के आसपास पॉज लिया, फिर गिर सकता है। तो यहाँ पे भी आराम से टारगेट मिल गया होता। अगर बढ़ती हुई मार्केट में भी लेना था गाइज, तो ये वाला कैंडल था, यहाँ पे ऊपर गया, एक पॉज कैंडल लिया, इसके हाई ब्रेक पे आराम से टारगेट मिलता। तो ये गाइज आज लॉस तो हुआ है नो डाउट, बट लॉस इज विद इन लिमिट, 1000 डेली का जो होता है। बट आज प्रॉफिटेबल डे हो सकता था अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते, बट नो प्रॉब्लम गाइज, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द वीडियो। तो फिर मिलते हैं कल, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइज।